हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। मैं कुणाल, आप देख रहे हो न्यूज़ बिहार। समय हो चला है बिहार की खबरों को जानने का, बिहार की खबरों से अपडेट होने का। चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण तमाम बड़ी खबरों को। बिहार में मानसून हाई एक्टिव, 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। पटना समेत कई शहरों में जमकर बरसे बादल। बिहार में मानसून सक्रिय हो गया है। सोमवार और मंगलवार को प्रदेश के ज्यादातर शहरों में बारिश के आसार है। इस दौरान गरज व चमक के साथ तेज रफ्तार से हवा चल सकती है। मौसम विभाग ने सोमवार को पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, किशनगंज, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं राज्य के अन्य हिस्सों में हल्के से मध्यम स्तर की बारिश होने के आसार है। वहीं रविवार को सुपौल को छोड़कर पटना सहित सभी 37 जिलों में हल्के से मध्यम स्तर की बारिश हुई। राज्य में जून में सामान्य से 52% कम बारिश हुई। प्रदेश के 133.3 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए, लेकिन 78.9 मिलीमीटर बारिश हुई। सिर्फ अररिया और किशनगंज जिले में ही सामान्य से अधिक बारिश हुई। मौसम विभाग ने लोगों को अलर्ट किया है। बिहार में जारी है पुलों का धंसना। अब किशनगंज में 14 साल पुराना ब्रिज का पिलर धंसा, आवागमन बाधित। बिहार में पुलों को धंसने और ढहने का सिलसिला खत्म होता नहीं दिख रहा। पिछले 11 दिनों में कुल 6 पुल ढह चुके हैं। अब 3 दिनों से जारी तेज मूसलाधार बारिश के कारण किशनगंज के ठाकुरगंज प्रखंड के कुकुरबागी पंचायत स्थित खोसी डांगी गाँव में बूंदाबांदी पर बना पुरानी पुल के 2 स्पैन रविवार को धंस गए। नदी में तेज बहाव के कारण अब इस पुल पर भी खतरा मंडराने लगा है। ठाकुरगंज की सीईओ सुजीता कुमारी ने बताया कि ग्रामीणों से पुल का पाया धंसने की जानकारी मिली है। आरडब्ल्यूडी के सहायक अभियंता आलोक भूषण ने बताया कि भारी वाहनों के आवागमन फिलहाल रोक दिया गया है। वहीं इस पुल पर सोमवार की सुबह बैरिकेडिंग लगाकर भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। यह पुल वर्ष 2009-10 के विशेष प्रमंडल के द्वारा बनाया गया था। उन्होंने कहा, भारी वाहनों के आवागमन से ही इस पुल को क्षति हुई है, जिसकी जानकारी संबंधित वरीय पदाधिकारी को दी गई है। बिहार विधानसभा की 25 समितियों का गठन, बीजेपी 7, आरजेडी 6, जेडीयू को 5 समिति की सभापति का प्रभार। बिहार विधानसभा के 25 समितियों का पुनर्गठन कर दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने इसकी सहमति प्रदान कर दी है। ये समितियां आज से प्रभावी होगी। इनमें 3 समिति का कमान विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव के पास होगी। वे नियम विशेष अधिकार व सामान्य परियोजना समिति के सभापति होंगे। नरेंद्र नारायण यादव विधानसभा के उपाध्यक्ष बनने के कारण किसी समिति के सभापति नहीं है। उधर 5 पुराने सभापति हैं जो इस बार नई समिति के सभापति बने हैं। बिहार विधानसभा समितियों के सदन की क्षमता के हिसाब से विभिन्न राजनीति दलों के प्रतिनिधित्व दिया गया है और उनके विधायकों को सभापति की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सदन में सबसे बड़ी पार्टी होने के कारण भाजपा को 7, आरजेडी को 6, जेडीयू और कांग्रेस को 2-2 और माले सीपीआई को 1-1 समिति के सभापति का दायित्व दिया गया है। हालांकि 7 समितियों में पहले वाले सभापति को ही फिर से उसकी जिम्मेदारी दी गई है। कुछ से दूसरी समिति में सभापति की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नीतीश सरकार में मंत्री बनने जाने के कारण 2, जबकि विधायकों को सांसद बन जाने के कारण 4 समितियों में नए लोगों को मौका दिया गया है। बिहार के अस्पताल के एसएनसीयू वार्ड में घुसा बारिश का पानी, बाल बाल बची मासूमों की जान, प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप। बिहार के जहानाबाद में मानसून की पहली बारिश से ही सदर अस्पताल के दावे की पोल खुल गई है। सुबह से ही हो रही बारिश के कारण अस्पताल परिसर में भारी जलजमाव हो गया। बारिश का पानी अस्पताल के एसएनसीयू वार्ड में घुस गया है, जिस वार्ड में भर्ती 7 नवजात बच्चों की जान आफत में पड़ गई। हालांकि स्वास्थ्य कर्मियों की सूझबूझ से किसी तरह बच्चों की जान बचाई गई। एसएनसीयू में पानी भरने के बाद अफरा तफरी मच गई। इस दौरान करीब 1.5 घंटे तक बच्चों का इलाज भी बाधित हो गया था। स्वास्थ्य कर्मियों ने बताया कि सुबह से बारिश के कारण एसएनसीयू वार्ड में पानी भर गया। वार्ड में पानी भरने से ऑक्सीजन मशीन में करंट आने लगा था। किसी तरह बिजली काटकर मशीन को बंद कराया गया और 7 बच्चों की जान बचाई गई। कर्मियों ने बताया कि यह कोई पहली घटना नहीं है। जब भी बारिश होती है तो यहाँ पे पानी भर जाता है। बावजूद इसके अस्पताल प्रशासन कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए आवेदन आज से शुरू। बिहार सरकार देगी 10 लाख रुपए, जानी पूरी डिटेल। बिहार के नीतीश सरकार राज्य के युवाओं के लिए उद्योग लगाने के लिए 10 लाख रुपए दे रही है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2024-25 के लिए आवेदन सोमवार यानी आज 1 जुलाई से शुरू हो गया है। उद्योग की वेबसाइट udyami.bihar.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए पोर्टल आज सुबह 11 बजे से खुल गया है। आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव संदीप पौंडारिक ने कहा है कि 31 जुलाई के बाद तिथि नहीं बढ़ाई जाएगी। उन्होंने आवेदकों को सलाह दी है कि आवेदन ध्यान से भरें और सभी आवश्यक दस्तावेजों को पठनीय प्रति अपलोड करें। ऐसा नहीं होने पर आवेदन अस्वीकृत किए जा सकते हैं। बार भी कुल 5 वर्गों का लाभुकों का चयन होगा।
बिहार यूपी से गुजरने वाली 15 ट्रेनों का परिचालन 4 जुलाई तक रद्द। रेलवे से यात्रा करने वालों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। रेलवे की ओर से बिहार और उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाली 15 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। दरअसल ट्रेनों का परिचालन सुगमता के लिए गोड्डा बुडवल तीसरी लाइन की कमीशनिंग के लिए गोड्डा कचहरी मौजापुर कन्नौलगंज स्टेशनों पर नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य किया जाना है। इस कारण से रेलखंड से गुजरने वाली 15 ट्रेनें 4 जुलाई तक अलग अलग तिथियों में रद्द कर दी गई है। यात्रियों की असुविधा नहीं हो और वैकल्पिक तरीके से अपनी यात्रा पूरी कर सके, इसके लिए रेलवे ने इसकी सूचना जारी कर दी है। बिजली ने उजाड़ी जिंदगी, भोरे में करंट से राजमिस्त्री सहित 2 की गई जान, मजदूरों की हालत गंभीर। भोरे में 2 अलग अलग जगहों पर करंट लगने से राजमिस्त्री व एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 मजदूर जख्मी भी हो गए। पुलिस ने एक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गोपालगंज भेज दिया, जबकि दूसरे मृतक के शव का परिजन ने बिना पोस्टमार्टम कराए अंतिम संस्कार कर दिया। इस घटना के बाद से दोनों मृतकों के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। पहली पटना कल्याणपुर गांव में हुई है। बताया जा रहा है कि गांव कि राजेश भगत के घर में निर्माण कार्य चल रहा था। वहां छत से होकर हाई टेंशन तार गुजरा हुआ है। निर्माण कार्य में जुटे राज्य मिस्त्री ताज मोहम्मद व मजदूर राधेश्याम भक्त व संजय चौहान कॉलम खड़ा करने के दौरान छत में हाई टेंशन तार के संपर्क में आकर झुलस गए। स्थानीय लोगों ने आनन फानन में तीनों को इलाज के लिए भोरे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने ताज मोहम्मद को मृत घोषित कर दिया। दूसरी घटना हुस्सेपुर नौका टोला में हुई, जब टेबल पंखा लगाकर सोए हुए एक युवक की करंट लगने से मौत हो गई। बिहार के जिले में बदले गए 11 थानेदार, 2 इंस्पेक्टर, 7 लाइन हाजिर। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में 11 थानेदार, 2 इंस्पेक्टर को एसएसपी राकेश कुमार ने बदल दिया है, जिनमें एक ओपी प्रभारी भी शामिल है। बदले गए थानेदारों में 7 को लाइन हाजिर किया गया है। कई थानेदारों के खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही थी। स्थानांतरण से पहले एसएसपी ने सभी डीएसपी व एसएसपी को बैठाकर उनका मंतव्य लिया। इसके बाद तबादले की सूची जारी करके सभी को तबादला कर दिया। पप्पू यादव से मिली बीमा भारती, रुपौली उपचुनाव से पहले मुलाकात के क्या मायने। लोकसभा चुनाव में पूर्णिया सीट पर निर्दलीय पप्पू यादव से हार का सामना करने वाली आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती ने रविवार को सांसद पप्पू यादव से मुलाकात की, जिसके बाद सियासी गलियारे में चर्चा तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि बीमा भारती ने पप्पू यादव से मिलकर आशीर्वाद लिया है और रुपौली उपचुनाव में समर्थन मांगी है। शराब पकड़ने गई टीम की हुई पिटाई, 2 एसआई सहित 8 जख्मी, थाने की पुलिस ने नहीं दिया साथ। खगड़िया में शराब की छापेमारी करने गई उत्पाद विभाग की टीम पर लोगों ने हमला कर दिया। इसमें 2 एसआई समेत 8 लोग घायल हो गए। यह घटना लौली थाना क्षेत्र के शुंभा गांव की है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि उत्पाद विभाग की टीम तलाशी के नाम पर जबरन घरों में घुसकर मारपीट कर रही थी। इसके बाद गुस्साए लोगों ने टीम पर हमला कर दिया। उत्पाद विभाग की टीम के अधीक्षक ने बताया कि हमें सूचना मिली थी शुंभा गाँव में शराब का कारोबार जोरों शोरों से चल रहा है। इसकी तहकीकात के लिए हम लोगों ने टीम के साथ ग्राउंड पर असलियत का पता करने गए थे, लेकिन छापेमारी के दौरान गांव वालों ने इसका विरोध किया। बाद में ग्रामीणों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। इस पूरी घटना में 8 लोगों के घायल होने की जानकारी मिली है, जिसमें 2 एसआई भी शामिल हैं। उत्पाद विभाग की टीम के अधीक्षक ने आरोप लगाया है कि अलौली थाना क्षेत्र की पुलिस ने उनसे मदद नहीं की है। उन्होंने बताया कि हमने मदद मांगी, लेकिन थाने की पुलिस किसी भी प्रकार का मदद नहीं की। वहीं दूसरी तरफ अलौली थाना अध्यक्ष का कहना है कि उत्पाद विभाग की टीम शराब खोजने के बहाने निर्दोष लोगों को पकड़ रही थी। साथ ही उन्होंने बताया कि हमें जैसे ही घटना की सूचना मिली, पेट्रोलिंग की गाड़ी फौरन रवाना हुई थी और हम लोग मौके पर पहुंच गए थे। मानसून की पहली बारिश में डूबा जहानाबाद, अंडरपास में ट्रैक्टर की जल समाधि, सड़क बनी तालाब। बिहार में मानसून पूरी तरीके से एक्टिव हो गया है और पहली बारिश में ही राज्य के कई शहरों की पोल खुल गई है। जहानाबाद जिले में सभी सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं और अस्पतालों में पानी भर आया है। वहीं अरवल मोड़ के पास रेलवे अंडरपास डूब गया है, जिसमें एक ट्रैक्टर ने भी जल समाधि ले ली है। अंडरपास के नीचे 4 से 5 फुट पानी भर जाने के कारण 110 पर आवागमन ठप हो गया है। हालांकि नगर परिषद के द्वारा रेलवे अंडरपास पे पानी निकालने की कोशिश की जा रही है। रेलवे अंडरपास के कारण पानी से अधिक होने के कारण एक ट्रैक्टर पूरी तरह से पानी में जलमग्न हो गया। वाहन से कूदकर ट्रैक्टर ड्राइवर ने अपनी जान बचाई। बताते चले कि रात को ही मौसम सक्रिय हो गया था। रविवार के तड़के सुबह 4 बजे से जोरदार बारिश हुई। झमाझम बारिश के कारण जगह जगह पर जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। सड़कों पर जल जमा होने से लोगों को आने जाने में मुश्किलें हो रही थी। वही बारिश का इंतजार कर रहे किसानों को काफी राहत मिली है।
अब वो दिल्ली में रहेंगे। वहीं से संजय झा को जेडीयू की कमान देने के बाद सीएम नीतीश का पहला रिएक्शन 29 जून को दिल्ली में जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक में संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की नीतीश कुमार ने घोषणा की, जिसमें पार्टी के सभी पदाधिकारियों और नेताओं ने समर्थन किया। जेडीयू में संजय झा अब नंबर 2 की कुर्सी पर काबिज हो गए। अब इस मामले में पहली बार सीएम नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि संजय कुमार झा अब दिल्ली में रहेंगे और वहीं से पार्टी का काम देखेंगे। हमने ही उन्हें पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष घोषित किया, जिसे सबने स्वीकार किया। पूर्णिया का मखाना जापान और ऑस्ट्रेलिया में मचा रहा धूम। अब स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न और स्ट्रॉबेरी की बारी। पूर्णिया का मखाना जापान और ऑस्ट्रेलिया जाने लगा है। जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने कहा कि यहां के उद्यमियों द्वारा मखाना जापान एवं ऑस्ट्रेलिया में भेजा जा रहा है, जिससे किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी हो रही है। जिलाधिकारी ने कहा कि स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न, मशरूम, स्ट्रॉबेरी, ड्रैगन फ्रूट एवं वेजिटेरियन फ्रूट पर काम करने की जरूरत है। मखाना, स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न, ड्रैगन फ्रूट, स्ट्रॉबेरी एवं औषधि की खेती के लिए यहाँ का जमीन उपयुक्त है। डीएम की अध्यक्षता में स्वीट कॉर्न एवं बेबी कॉर्न की तकनीकी खेती के बढ़ावा देने के लिए युवा प्रगतिशील किसान एवं संबंधित पदाधिकारियों के साथ परिचर्चा की गई। कार को बचाने में अनियंत्रित बस पलटी, 2.5 दर्जन जख्मी, पिता पुत्र सहित 4 की हालात गंभीर। मुजफ्फरपुर दरभंगा 4 लेन पर सुबह तकरीबन 5 बजे सिल्लीगुड़ी से छपरा जा रही एक बस का टायर फट गया। कार बचाने के क्रम में अनियंत्रित होकर बस सड़क पर ही पलट गई। बस में सवार 60 यात्रियों में तकरीबन 2.5 दर्जन जख्मी हो गए हैं। घायलों का इलाज चल रहा है। हादसे की जानकारी बेचहा थाने को दी गई। पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर घटना की स्थिति का जायजा लिया और सभी जख्मी यात्रियों को स्थानीय लोगों की मदद से सीएचसी पहुंचाया। वहां से प्राथमिक उपचार के बाद सभी को एसकेएमसीएच रेफर कर दिया गया। घायलों में पिता पुत्र सहित 4 यात्रियों की हालत गंभीर बनी हुई है। बस के नीचे दबने से 2 यात्रियों का हाथ बुरी तरह से कुचलने के बाद काट दिया गया। बस में कुल 60 यात्री सवार थे। गंभीर हालत में सारण जिले के डुमरी रुसलपुर डोरीगंज निवासी जितेश शाह, उसका पुत्र भानुशाह 6 वर्षीय, रामाशंकर प्रसाद और वैशाली जिले के सुदामा प्रसाद के परिजन एसकेएमसीएच से रेफर करके बेरिया स्थित निजी अस्पताल में भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि बस की रफ्तार धीमी थी। अगर कहीं बस की रफ्तार तेज होती तो घटना और भयावह हो जाती। लोगों को हादसे में शिकार होने की संख्या भी बढ़ जाती। कैसे थमेगा बिहार में पुल गिरने का सिलसिला। आरजेडी की सियासत के बीच जेडीयू सांसद ने ढूंढा नया समाधान। बिहार में 10 दिनों से पुल गिरने की 5 घटनाएं सामने आई। इस पर जमकर सियासत हो रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार सरकार के साथ केंद्र पर भी हमलावर है। इस बीच जेडीयू सांसद अंजय मंडल ने पुल गिरने की घटनाओं पर विराम लगाने का एक नया तरीका निकाला है। उन्होंने एक्स पर लोगों से जर्जर, मरम्मत, योग्य और नए बनने के लिए जरूरी पुलों की जानकारी मांगी है और दावा किया है कि सरकार प्रशासन तक आपकी बात पहुंचाई जाएगी ताकि पुल का निर्माण हो सके। भागलपुर से सांसद अजय कुमार मंडल ने अपने क्षेत्र की जनता से एक्स पर पुल और पुलिया के निर्माण और मरम्मत के लिए अपील की। उन्होंने कहा कि अपने क्षेत्र के पूर्व में निर्मित पुल पुलिया जो भी जर्जर अवस्था में हो उसके मरम्मतीकरण हेतु और जहां भी नए पुल की पुलिया के निर्माण की जरूरत हो तो उसके बारे में हमें पूरी जानकारी दीजिए। उन्होंने निर्माण और मरम्मत के योग्य पुलों की जानकारी मुख्यमंत्री तथा संबंधित विभाग के अधिकारियों तक पहुंचाने की बात कही। इस समस्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक पहुंचाया जाएगा ताकि पुल पुलिया का निर्माण और मरम्मत कराई जा सके। इसके लिए 8 जुलाई से पहले ईओयू सुप्रीम कोर्ट में सौंपेगी अपनी रिपोर्ट। फरार रॉकी और संजीव की बताएगी कुंडली। नीट पेपर लीक मामले में आर्थिक अपराध इकाई सुप्रीम कोर्ट 8 जुलाई से पहले अपनी जांच रिपोर्ट सौंप देगी। शीर्ष अदालत के आदेश पर जांच एजेंसी रिपोर्ट के अंतिम रूपरेखा देने में जुटा हुआ है। सूत्र के मुताबिक रिपोर्ट्स में उसका पुख्ता सबूत दिए गए हैं कि प्रश्न पत्र परीक्षा से एक दिन पहले केंद्रों ने आउट कर लिया था। नीट पेपर लीक मामले की जाँच 23 जून से सीबीआई कर रही है। इससे पहले 10 मई से केंद्रीय जाँच एजेंसी को केस स्थानांतरित होने तक राज्य के ईओयू ने पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई थी। ईओयू ने जांच में पाया कि प्रश्न पत्र को लीक करने के बाद इसे हल कराकर पटना के कुछ सेटरों के समूह को भेज दिया गया। कोहली रोहित के बाद रविंद्र जडेजा ने भी टी20 क्रिकेट से लिया संन्यास। वनडे और टेस्ट खेलना रखेंगे जारी। विराट कोहली और रोहित शर्मा के बाद ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने भी टी20 फॉर्मेट को अलविदा कह दिया है। हालांकि रविंद्र जडेजा वनडे और टेस्ट में खेलते रहेंगे। शनिवार को भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका कोहरा का टी20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया। इस जीत के बाद विराट कोहली और रोहित शर्मा ने टी20 फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान किया। वही अब इस फहरिस्त में रविंद्र जडेजा का भी नाम जुड़ गया है। इस तरह से टी20 वर्ल्ड
कप टाइटल जीतने के बाद भारत के 3 दिग्गज क्रिकेटर फॉर्मेट को अलविदा कर चुके हैं। रविंद्र जडेजा ने T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है। इस पोस्ट में कैप्शन में उन्होंने लिखा है कि तहे दिल से आभार है, मैं T20 इंटरनेशनल करियर को अलविदा कर रहा हूं। मैंने हमेशा एक गर्व से दौड़ने वाले घोड़ी की तरह अपने देश के लिए 100% दिया है और देता रहूंगा। बिहार के बाद झारखंड में भी गिरा निर्माणाधीन पुल, 1.5 किलोमीटर तक बहा शटरिंग का सामान। बिहार में 11 दिनों के अंदर बैक टू बैक 5 पुल गिरे। अब झारखंड के गिरिडीह में एक निर्माणाधीन पुल गिरने की खबर सामने आई है। दरअसल झारखंड में मानसून की एंट्री हो गई है, झमाझम बारिश का दौर जारी है। ऐसे में अरघा नदी पर एक निर्माणाधीन पुल का गार्डर और शटरिंग का सामान ढह जाने से तेज पानी में बह गया। पुल का एक पाया भी टेढ़ा हो गया है। पिलर धंसने के बाद यह हादसा हुआ। जानकारी के मुताबिक यह पुल फतेहपुर मोड़ से बिहार बॉर्डर की बोंगीशीमा सड़क में भेलवा घाटी के पास है। अरगा नदी पर इस पुल का भी निर्माण कार्य चल रहा है। रात को इलाके में तेज बारिश के बाद यह घटना हुई। इस पुल का निर्माण करीब 5.5 करोड़ रुपए की लागत से पथ निर्माण विभाग के द्वारा किया जा रहा है।